सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। शर्त संख्या 4। कल के अम्बेडकर संदेश में शर्त संख्या 3 और 4 के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। उससे पहले हम शर्त संख्या 1 और 2 आपको बता चुके हैं। शर्त संख्या 1, समान नागरिकता की डिमांड बाबा साहब करते हैं कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। शर्त संख्या 2, जो समान अधिकार मिले अस्पृश्यों को, उनका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अधिकार देने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमें वो अधिकार स्वतंत्र रूप से हम उपयोग ना कर सकें तो उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं। विभिन्न शर्तें बाबा साहब जोड़ते हैं, वो हमने पिछले अम्बेडकर संदेश में बता चुके हैं। शर्त संख्या 3 यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं भेदभाव के खिलाफ संरक्षण, ये होना चाहिए। शर्त संख्या 3, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण। और शर्त संख्या 4, विधानमंडल में समुचित प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब करते हैं। ये पिछले अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं। आज के अम्बेडकर संदेश से बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी हैं, आपको प्रतिनिधित्व के जरिए, आरक्षण के जरिए नौकरी मिली है मेरे साथियों, समाज का ये जो प्रतिनिधित्व आपको मिला है उसकी वजह से आपको नौकरी मिली है, तो ऐसे में आपको आज का अम्बेडकर संदेश जरूर सुनना चाहिए। यदि सरकारी सेवा में होते हुए भी इस संदेश को आप नहीं सुनते हैं, इस शर्त को नहीं जानते हैं कि आपके संबंध में बाबा साहब ने कौन सी शर्त गोलमेज सम्मेलन में ही रख दी थी, कहीं आप ये ना समझें कि पूना पैक्ट से आपको आरक्षण मिला, इसलिए ये शर्त जानना आपके लिए जरूरी है। मेरे साथियों, हमारा विशेष निवेदन आपसे है, आप शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो इस शर्त को आप जानिए। इसके बाद अन्य शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी जो आपसे जुड़े हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन से अधिकार लाकर हमें दिया है, लंदन से लाकर दिया है। तो जिन अधिकारों का आज हम स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं और सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में शीर्षक के तहत लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का अम्बेडकर संदेश शर्त संख्या 5 है, नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं सरकारी नौकरी में ऊंची जात के अधिकारियों ने दलितों को बहुत सताया है, दलितों को बहुत सताया है, अपने अधिकारों और कानून का अपनी जात के हितों के लिए गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। न्याय, समानता और विवेक से सिद्धांत की धज्जियां उड़ाई हैं, दलितों का भयावह शोषण किया है। इसे रोकने का एक ही उपाय है, सरकारी नौकरियों पर हिंदू सवर्णों के एकाधिकार को समाप्त करना। नौकरियों में भर्ती की ऐसी पद्धति अपनाई जाए ताकि दलित समेत समाज के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लोग भी उचित हिस्सा पा सकें। इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए दलितों की मांग है कि संविधान में निम्नलिखित चीजें जोड़ी जाएं। संविधान में कौन सी चीजें जोड़ने की बात बाबा साहब करते हैं सम्मानित साथियों, जिससे आपका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। आखिर वो कौन सी शर्तें बाबा साहब जोड़ना चाहते हैं, ये शर्तें बताने से पहले, वो 3 शर्तें मेरे साथियों बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं, बताने से पहले हमारा एक निवेदन है। इस समय आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के 33,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसमें आप भी एक सदस्य के रूप में हैं, सब्सक्राइबर के रूप में हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप कम से कम एक व्यक्ति को फोन करके और इस वीडियो का लिंक भेजकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप निवेदन अवश्य करेंगे। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। ईमानदारी के साथ इस कार्य को जरूर कीजिए मेरे साथियों। बाबा साहब जो शर्तें जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए कहते हैं कि संविधान में ये शर्तें जोड़ी जानी चाहिए। तो नंबर 1, भारत में तथा उसके सभी प्रांतों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए मेरे साथियों। लोक सेवा आयोग जो वर्तमान में क्रियान्वित है, संचालित है, और विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इस तरह से लोक सेवा आयोग प्रांतीय लेवल पे काम कर रहे हैं, और संघ लोक सेवा आयोग जो पूरे देश में लागू है। तो मेरे साथियों, ये जो लोक सेवा आयोग का गठन का सबसे पहले डिमांड किसने की थी? बाबा साहब ने की थी। और दूसरा जो बिंदु है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को केवल विधानमंडल में प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सकेगा,
और उसकी सेवानिवृत्त होने के बाद उसे किसी सरकारी पद पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इससे वो निष्पक्ष रहेगा, निष्पक्षता के साथ वो कार्य करेगा और संवैधानिक तरीके से कार्य करेगा, संविधान के विरुद्ध नहीं जाएगा। ये इसलिए बाबा साहब यहाँ पर ये शर्त जोड़ना चाहते हैं। तीसरा बिंदु, लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति की क्षमता को परखते हुए लोगों की भर्ती इस तरह कर ताकि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। सभी समुदायों को, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, प्रतिनिधित्व घटने बढ़ने पर वह देखेगा कि किस समुदाय को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतनी चीजें बाबा साहब जोड़ने के लिए यहाँ संविधान में दर्ज करने की बात कहते हैं और इसका लिखित ज्ञापन बाबा साहब ने 8 शर्तों को वाला ये ज्ञापन, बड़ा सा ज्ञापन बाबा साहब ने यहाँ अल्पसंख्यक कमेटी को सौंपा है मेरे साथियों। उसी को हम हूबहू आपके समक्ष रख रहे हैं। शर्त संख्या 6 बेहद इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब कहते हैं कि पक्षपात अथवा हितों की अनदेखी का निराकरण कैसे होगा। पक्षपात किया जाता है दलितों के साथ, अस्पृश्यों के साथ, उनकी हितों की अनदेखी की जाती है। आखिर उसको कैसे निराकरण किया जाएगा। तब बाबा साहब कहते हैं दलित जानते हैं कि आज़ादी के बाद सत्ता बहुसंख्यक रूढ़िवादियों के हाथ में ही होगी। दलितों को आशंका है कि बहुसंख्यक उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि दलितों को चाहे जितना प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, वे सभी विधान मंडलों में अल्पसंख्यक ही रहेंगे। दलित चाहते हैं कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनके साथ पक्षपात या उनके हितों की अनदेखी न हो पाए। इसके लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित चीजें दर्ज की जाएं। नंबर 1, भारत और उसके सभी प्रांतों के विधान मंडलों, कार्यपालिकाओं और कानूनी मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, नौकरियों में भर्ती व दलितों के राजनीतिक व सामाजिक उत्थान से संबद्ध अन्य मामलों में दलितों की भेदभाव रहित भागीदारी के लिए प्रावधान बनाएं। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम 1867 धारा 93। नंबर 2, भारत में या उसके किसी प्रांत में जहां कहीं भी इस धारा का उल्लंघन होगा, दलितों को संबद्ध प्रांतीय अधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ अपील करने का अधिकार होगा और यदि कोई केंद्रीय अधिकारी या प्राधिकरण इसका उल्लंघन करता है तो भारत मंत्री के यहाँ अपील करने का अधिकार होगा। नंबर 3, इस तरह के किसी भी मामले में यदि गवर्नर जनरल या भारत मंत्री को महसूस होता है कि प्रांतीय या केंद्रीय अधिकारियों, प्राधिकरणों ने इस धारा को ठीक से लागू करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं, तो गवर्नर जनरल या भारत मंत्री खुद इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकते हैं। इसके खिलाफ अपील सुनने वाला प्राधिकारी इस आदेश को मानने के लिए बाध्य होगा। सामान्य साथियों, इस तरह से शर्त संख्या 6 के तहत पक्षपात अथवा हितों की अनदेखी करने का निराकरण करने की बात कही गई मेरे साथियों। तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी हैं। शर्त संख्या 5 आज हमने आपके समक्ष बात की है और शर्त संख्या 6 की हमने बात की है। अगले अम्बेडकर संदेश में शर्त संख्या 7 और 8 लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि शर्त संख्या 5 और शर्त संख्या 6 क्या है। आपको लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना है। हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होते हैं। समझ सकते हैं इस महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश, जो ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश है, गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई हम हूबहू आपके समक्ष लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में चूंकि बाबा साहब के द्वारा कही गई बातें, लिखी गई बातें हूबहू आपके सेवा में प्रस्तुत हो रही हैं, तो इस अम्बेडकर संदेश को आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जरूर करेंगे। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है और इसी निवेदन के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।